हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि लाइट डिपेंडेंट फेज की, यानी कि वो फेज जिसमें लाइट जो है वो रिक्वायर्ड थी। क्यों रिक्वायर्ड थी? क्योंकि लाइट जो थी वो स्टोर हो रही थी इनटू द एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करने वाले हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज की। लाइट इंडिपेंडेंट फेज को लाइट इंडिपेंडेंट फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो रहा होता है विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक C3 पाथवे जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं और दूसरा हैश स्लैक पाथवे जिसको हम C4 पाथवे भी कहते हैं। लेकिन अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है C3 पाथवे दैट इज नॉन एज द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल सबसे पहले मेल्विन क्लेविन ने जो था वो डिस्कस किया था एंड दैट्स वाई इस साइकिल को हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम C3 है क्योंकि C3 इसलिए कहा जाता है कि जो कंपाउंड क्रिएट होता है या जो फर्स्ट कंपाउंड इस रिएक्शन में हमें रिक्वायर्ड होता है वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। केल्विन साइकिल को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ RUBP। इसको स्टडी करने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास एक 5 कार्बन कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बिसफॉस्फेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 2 फॉस्फोरस जो है वो अटैच होते हैं। ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सेप्ट करता है in the presence of the enzyme that is known as Rubisco। यहाँ पे आपने इस एंजाइम को याद रखना है, it is one of the most abundant protein on earth और Rubisco जो है ये important रोल प्ले करता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ने पे। जैसे राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होती है ये कन्वर्ट हो जाती है into 6 कार्बन अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ये 6 कार्बन अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो होता है ये अनस्टेबलाइज हो जाता है और ये ब्रेक हो जाता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब आपने याद रखना है कि यहाँ पे 5 कार्बन थे, जब इसके साथ 1 कार्बन और आया तो ये बन गए 6 कार्बन और जब ये 6 कार्बन ब्रेक होंगे इनटू 3 कार्बन कंपाउंड तो ये टोटल 6 मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करेंगे। इन मॉलिक्यूल्स को हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ऐड हो रही है दैट्स वाई हम इस फेज को कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। जो ही कार्बन फिक्सेशन की फेज कंप्लीट होती है आपकी नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाती है दैट इज नॉन एज रिडक्शन। रिडक्शन में हम लोग 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर 6 ATPs ऐड करते हैं। जब ATPs ऐड होते हैं तो वो ATPs कन्वर्ट कर देते हैं इसको 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। ये बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर जो है वो फिर रिड्यूस होगा बाय गिविंग दी NADPH मॉलिक्यूल। आपको याद होगा कि मैंने NADPH के बारे में बताया था कि वो एनर्जी रिड्यूसिंग है। वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को जो है वो रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना देगा। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट दोनों 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इनका मेजर डिफरेंस ये है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट रिड्यूस्ड है और 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। जब हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्रिएट हो जाएगा तो हमारी ये जो फेज है रिडक्शन फेज वो कंप्लीट हो जाएगी। रिडक्शन फेज कंप्लीट होने के बाद आपके 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर चला जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज और स्टार्च और बाकी 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल कंबाइन टू रीजनरेट द मॉलिक्यूल दैट इज नॉन एज राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब राइबोलोज बिसफॉस्फेट यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं। इन 5 मॉलिक्यूल्स को बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम हम ज्वाइन कर देंगे 3 मॉलिक्यूल्स, यानी 5 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन के, तो ये 15 बनते हैं कार्बन्स। इन 15 कार्बन्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो अब ये वापस अरेंजमेंट चेंज हो गई कि वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन गए और ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं और इनके साथ एक फॉस्फोरस अटैच है। हमें राइबोलोज बिसफॉस्फेट चाहिए यानी कि 2 फॉस्फोरस अटैच करवाने, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग द ATP इसमें फॉस्फोरस ऐड करेगा और हमारे पास 5 कार्बन वाला राइबोलोज बिसफॉस्फेट दोबारा से रीजनरेट हो गया टू क्रिएट द साइकिल अगेन और इस फेज को हम रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं।